अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और आज का हमारा टॉपिक है गैसेस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैसेस जो है वो किस चीज़ के टाइप है। सबसे पहले देखते हैं मैटर को। मैटर क्या है? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। यानी इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ ऐसी कोई जो कि मैस के वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर रही है, जगह ले रही है, तो वो क्या है? मैटर। मैटर के आगे टाइप्स आती हैं 4: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा मीन्स आयंस जो हमारे पास होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास मैटर होता है वो होता है सॉलिड फॉर्म में, जबकि गैसेस जो होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। और लिक्विड जो होते हैं वो हमारे पास बहुत लेस कॉमन होते हैं एज़ कंपेयर टू सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा के। तो लिक्विड जो है लेस कॉमन क्यों होते हैं, इसकी रीज़न क्या है? दिस इज़ द क्वेश्चन, वाई लिक्विड इज़ लेस कॉमन। तो जो हमारे पास लिक्विड होते हैं वो हाईली जो है टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। दे आर डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो है एक स्पेसिफिक रेंज जब तक हम टेम्परेचर की देंगे और प्रेशर की देंगे कि तब तक ही हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है लिक्विड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम। तो गैसेस जो होती हैं आप उनको जिस भी चीज़ में लोगे उसका वॉल्यूम जो है उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। उनके अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, उनकी कोई मतलब डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो नहीं है। जिस चीज़ में भी आप जो है गैसेस को रखते हैं वो ही उस चीज़ का ही जो आपका वॉल्यूम होगा वही दरअसल आपकी गैस का वॉल्यूम होगा। उनका अपना कोई डेफिनेट जो है वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो है एक कंटेनर में उसको जो है वो लिया है, अपने गैसेस को लिया है, तो जो फिर आपका वॉल्यूम होगा गैस का वो इस कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम है वो आपके वॉल्यूम ऑफ गैस भी आपका वही होगा। देन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक टायर में जो है आप हवा भरते हैं यानी गैसेस को जो है वो रखते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा गैस का वो वही होगा जो इस टायर का वॉल्यूम होता है। आ जाती है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज़ की, शेप की। तो जो हमारी गैसेस होती हैं उनकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेन या फिर एक पॉइंटर या फिर एक बोर्ड मार्कर, ये देखें, इसकी क्या एक डेफिनेट शेप है, जबकि गैसेस जो हैं ऑल अराउंड हमारे वर्ल्ड हैं वो किसी भी इस तरह की किसी भी स्पेसिफिक शेप में जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस चीज़ में हम उनको लेंगे वो ही उस चीज़ का जो है वो शेप इख्तियार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक वाटर इन अ ग्लास, तो फिर आप जब एक लिक्विड जो चीज़ को अगर आप एक ग्लास में ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप वाटर को ग्लास में ले रहे हो, तो जो ग्लास है दरअसल वही क्या है, वाटर की शेप है। जब आप टैप में से ले रहे हो, टैप में से पानी बिल्कुल सीधा आ रहा है, ठीक है, आप किसी बाउल में पानी ले लेते हो तो वो बाउल की शेप इख्तियार कर लेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप उसको एक कंटेनर में लेते हैं तो वो क्या है, एक कंटेनर की शेप जो है वो गैसेस ले लेंगी। फॉर एग्जांपल आप इसे कौन में लोगे, बाउल में लोगे, तो वो जिस चीज़ में आप उस गैस को ले रहे हो उसी चीज़ की शेप जो है वो दरअसल आपकी गैस की शेप होगी। उनकी अपनी कोई भी जो है वो शेप नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास इसकी गैसेस की प्रॉपर्टी है लो डेंसिटीज़। लो डेंसिटीज़ का मतलब होता है कि गैसेस जो हैं वो हमारे पास लाइट वेटेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड के, ठीक है। तो इसकी अगर एग्जांपल ली जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की, तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक जो है वो आपने लिया वाटर टब ले लिया, ठीक है, देन आपने उसके अंदर जो है वो वाटर फिल कर लिया। देन आपने जो एक बाउल लिया और उसके अंदर जो है वो हवा से इस तरह प्रेशर से जो है वो गैस उसमें ले लिया। अब वो बाउल जो है आपने उसी तरह से जैसे आपने जो गैसेस उसके अंदर थी आपने उसको वाटर टब के अंदर रख दिया। जब आप वाटर टब के आपने उसके अंदर रखा है, जब आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जो है वो बबल्स जनरेट होंगे। जब वो बबल्स जनरेट हो रहे हैं इसका मतलब जो है गैसेस फ़ौरन से जो है वो स्केप कर गई हैं उस टब में से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लो डेंसिटी होता है लिक्विड और सॉलिड की निस्बत। तो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन और एफियन। गैसेस शो डिफ्यूजन एंड एफियन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होती है। गैस का डिफ्यूज़ होने का क्या मतलब है। तो डिफ्यूजन होती है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। इन दिस कंटेनर देयर इज़ पार्टीशन एंड द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड देन एफियन में ये होता है कि आपके गैस मॉलिक्यूल जो है वो हायर से जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो मूव करते हैं, बट वहाँ कंडीशन आ जाती है कि एक होल के
थ्रू। जैसे कि इस डायग्राम में शो करवाया गया है कि यहाँ जो है वो मॉलिक्यूल जो है एक्सेस में है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और एक होल है पार्टीशन के अंदर। इस होल से जो है वो एक एक करके या जिस क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के हिसाब से जो है हमारे पास पार्टीशन की इस साइड पे जो है वो मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी होल से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स तो आ रहे हैं गैस के, बट थ्रू होल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये होता है कि इन गैसेस डिफियन इज़ हाई, वाई। हमारे पास जो गैसेस की डिफियन की प्रॉपर्टी होती है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसकी क्या रीज़न है कि वो इतनी ज़्यादा हाई होती है? क्योंकि आपको पता है कि गैस जो है वो ऑल ओवर जो है वो मूव कर रही होती है, तो इसीलिए ईजीली जो है वो हमारे मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कंप्रेशन। कंप्रेशन में ये होता है कि हमारे पास जो है वो एक कंटेनर होता है। ठीक है, इस कंटेनर में अब हम क्या है, जहाँ पे प्रेशर इस पर अप्लाई करते हैं, जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, अब इसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल, जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये गैस मॉलिक्यूल जो है इतने से हिस्से में आ जाते हैं। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल्स में से ये कंडेंस होकर इतने हिस्से में ये आ जाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, तो इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन। जबकि अगर आप एक कंटेनर या एक बाउल में या फिर एक ग्लास में अगर आप लिक्विड लेते हो और आप उसमें प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका उतना ही वॉल्यूम रहेगा जितना कि वो ओरिजिनल होता है। जबकि अगर आप एक गैस मॉलिक्यूल के कंटेनर पे जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर वो कंप्रेशन होती है, ये कंप्रेशन होती है। जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये इतने से हिस्से पे आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा एक चीज़। ठीक है, तो ये जो है इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेशन। आपका कंप्रेशन वाले जो हमारा पोर्शन है उसमें से जो है क्वेश्चन बनता है वाई गैसेस आर कंप्रेस्ड। ठीक है, तो इनके पास गैसेस जो होती हैं हमारे पास, उनके अंदर क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से गैसेस जो हैं वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, एक कंटेनर लिया हमने और उसके अंदर जो है हमने गैस को फिल कर दिया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरीके से जो हैं वो एक दूसरे से दूर है। जब मैं इन पे प्रेशर अप्लाई करूँगी तो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। इस तरीके से इनकी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगी। और अगर मैं और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगी तो इसका जो है वो ये और ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पहले से भी ज़्यादा करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। तो इन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से, ये जो इनके दरमियान में ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, इनकी वजह से हमारे पास जो है वो गैसेस मूव करती हैं। इनकी वजह से कंप्रेशन जो है वो हमारे पास गैस जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में जो है वो वॉल्यूम उसका फिर कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी गैसेस एक्सपेंशन। तो गैसेस जो हैं एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ही हम किसी भी कंटेनर में एक गैस को लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं कि कोई इधर मूव कर जाएगा, कोई इधर मूव कर जाएगा, कोई इधर। अब इसका फिनोमिना क्या है कि क्यों होता है, जैसे ही हम गैस को हीट करते हैं उनमें क्या होती है, पहले ही एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इनमें दरमियान में जो ये हैं ये क्या है, इनकी एम्प्टी स्पेसेस ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जब जैसे हम इनको हीट करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से इनका जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होता है। इसके जैसे गैसेस जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो एक्सपैंड कर देती हैं, यानी पहले से इनके अंदर दरमियान में जो है वो और भी ज़्यादा फ्री स्पेसेस आ जाती हैं। और अगर यही प्रॉपर्टी अगर हम लिक्विड्स या सॉलिड में देखें तो हमारे पास जो गैसेस होती हैं वो उनका जो एक्सपेंशन होती है वो रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जबकि अगर हम लिक्विड या सॉलिड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज़ नहीं आता। अगर हम उसको हीट करते हैं वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना कि ओरिजिनल उसका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है जॉल थॉमसन इफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं हम कि ऐसा टेम्परेचर के अंदर चेंज गैस की कि हमारे पास जो है हमने कोई एक्सटर्नल वर्क, कोई एक्सटर्नल प्रेशर या कोई भी एक्सटर्नल वर्क जो अपनी गैस के ऊपर नहीं किया, जो चेंज है टेम्परेचर में सिर्फ वही आया। तो एक टाइम ऐसा आता है जब गैस जो है वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जो टेम्परेचर हमारा उसको गिवन होता है या तो उससे कम होता है या उससे हाई होगा तो वो हॉटर हो जाती है, कम होगा तो उससे कूलर हो जाती है। तो गैस जो है वो जब कूल डाउन होती है, दिस इज़ कॉल्ड द जॉल थॉमसन इफेक्ट। कि आपका टेम्परेचर जो है जब आप गैस को देते हो और आपने कोई भी एक्सटर्नल वर्क उस पर नहीं किया और आपकी गैस जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो गई है, तो ये आपका इफेक्ट जो है ये जॉल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इसकी रैंडम मोशन। जैसे 8th प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है,
तो देखते हैं कि गैसेस जब एक कंटेनर में हम लेते हैं तो ये गैसेस जो हैं वो रैंडमली मूव कर रही थी, रैंडम मोशन देखनी है अब हमने इसके कैसे, ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं कि सारी गैसेस इसी साइड को मूव करेंगे, सारी गैसेस अप साइड या सारी गैसेस राइट लेफ्ट को या फिर नीचे, कोई इसकी रैंडम जो है वो मतलब एक सीक्वेंस वाइज जो मोशन है वो नहीं है, रैंडम मोशन है, उनके अपने अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो है प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रही हैं कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। जब ये मूव करती हैं ना रैंडम इस साइड पे, तो ये दरअसल ये क्या कर रही हैं, ये इन वॉल्स के ऊपर कंटेनर की प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। और ये प्रेशर किस वजह से एक्सर्ट हो रहा है, प्रोड्यूस किस वजह से प्रेशर हो रहा है, ये इनकी रैंडम मोशन की वजह से। कोई इस साइड को मूव करे, कोई इस साइड पे, जो भी मॉलिक्यूल जिस साइड को मूव करता है वो उस साइड पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो प्रेशर होता है एक्सर्टिंग प्रेशर, यानी जो ये जो प्रेशर कॉज कर रहे हैं ये लोग, ये डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ़ कोलिजन्स पे, कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के और वो किस उनकी नंबर ऑफ़ कोलिजन्स यानी वो किस हिसाब से एक दूसरे के साथ या वॉल्यूम जो कंटेनर है उसके साथ जो है वो कोलाइड कर रहे हैं। प्रॉपर्टी है इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आपको पता ही है, जैसे दो मॉलिक्यूल्स हों उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग हो रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, द फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। और देखें जैसे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके पास एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल और ये सी मॉलिक्यूल, ये जितने एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उनकी बॉन्डिंग जो है वो उतनी ज़्यादा वीक होती जा रही है। जितना एक दूसरे के करीब आएंगे उनकी बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स में, तो सॉलिड्स में जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं इस तरह से, और इनकी बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इनके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक होती हैं, इनकी वीक हैं बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड्स के। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है गैस लॉस। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं कि किन कंडीशंस के अंदर जो है हमारे गैस लॉस जो है वो वर्क करते हैं, देन हम प्रोसीड करेंगे बॉयल्स लॉ की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं हमारा, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे वॉल्यूम ऑफ गैसेस के ऊपर। ठीक है, जितनी भी हमने क्वांटिटी उसकी ली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से। ये आगे हम जो है वो बॉयल्स लॉ में देखते हैं कि किस तरह से जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से हमारे पास वॉल्यूम जो है गैस का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो हमारे पास गैसेस जो होती हैं वो एक यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करती हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे या प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। मेनली जो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखा जाए गैस लॉ की, तो ये होती है कि रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये हमारे पास होती है इसकी मेन डेफिनेशन गैस लॉज की। मेन डेफिनेशन का मतलब होता है कि गैस लॉ की डेफिनेशन का जो है हमारे प्रोसीड जो करते हैं आगे लॉज जो हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्लीज लॉ हो गया है, ये साइंटिस्ट जो थे उनके नाम पर जो है इनके नाम लॉज के नाम रखे गए, जैसे बॉयल, चार्ल्स और ग्राहम या डॉल्टन, उनके नाम पे जो है गैसेस के इन गैस लॉज के नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर, कि हमारी जो गैस जो जो जितनी भी हमने अमाउंट ली है गैसेस की, वो किस तरह से जो है उनका रिलेशन है हमारी प्रीवेलिंग कंडीशन यानी टेम्परेचर और प्रेशर से, कि आया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। ये सब चीज़ें जो है वो हम देखते हैं आगे अपने लॉ के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ में। ठीक है, बॉयल्स लॉ देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं और कौन कौन सी जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। लेट्स सी, प्रेशर एंड वॉल्यूम हमारे पास जो है वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो आपके पास चेंज हो जाए, जो तब्दील हो जाता है, वो आपका वेरिएबल होता है। यानी हमारा इस लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, जबकि टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन को देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस, वो कह रहे हैं कि एक गिवन मैस जो आपको दिया गया है गैस का, उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, कांस्टेंट क्या रखा है हमने, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। मैंने आपको स्टार्ट होने से पहले बताया था कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किस चीज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द प्रेशर अप्लाई टू द गैस। जितना प्रेशर आप उसको अप्लाई कर रहे हो वो प्रेशर आपके वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम जो गैस का है उसके एक दूसरे के, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P
ओके। और हमने इस चीज़ में क्या कांस्टेंट रखे हैं, एक तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट रखे हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स यानी क्वांटिटी ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वी जो है यानी वॉल्यूम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के प्रेशर के, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम जो है वो के को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इस पी को जो है वो इस साइड पे हम ले जाते हैं, इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके वी के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। दिस इज द मैथमेटिकल रूल। देन जो है पी वी इज इक्वल टू के, ओके, क्योंकि वो जो कांस्टेंट था हमारे पास वो यहाँ इसी साइड पे रहेगा। और ये हमारे पास कब आता है, जब हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है अब बॉयल्स लॉ कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, जैसे ये देखें प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो फिक्स्ड अमाउंट, यानी उनकी अमाउंट ऑफ गैस जो है वो फिक्स्ड है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उनको कांस्टेंट टेम्परेचर भी उनका चेंज हम नहीं कर रहे, इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, वो भी क्या है, कांस्टेंट होगा। देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रोडक्ट दोनों का क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल है, ठीक है। तो P1V1 यानी एक मॉलिक्यूल का अगर हम ले लें तो P1V1 आ जाएगा इज इक्वल टू के। अगर दूसरे का ले जाएं P2 और V2 आ जाएगा इज इक्वल टू के। अब ये दोनों, अगर मैथ का रूल होता है कि अगर आपके दोनों जो साइड जो हैं अगर सेम हो जाती हैं तो फिर आप उनको एक साथ कर सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं हम इनको, क्योंकि इसका भी इज इक्वल टू के और इसका भी इज इक्वल टू के है। तो हम इन दोनों क्वान्टिटीज़ को जो है, इन दोनों जो हमारे पास पी और V1 और P2 और V2 हैं, दोनों क्या हैं, के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों को इस तरह से लिख दें तब भी इक्वल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि ये भी उसी चीज़ के इक्वल है और ये भी उसी चीज़ के इक्वल है। तो हम इन दोनों को जो है वो आपस में इक्वल लिखते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन आती है वो ये है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब ये P1V1 क्या है, P2V2 क्या है। P1 और P1 जो है वो प्रेशर है इनिशियल गैस का, ठीक है। V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है आपका गैस का, ठीक है। जबकि P2 है आपका प्रेशर फाइनल का गैस का, और V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है आपका गैस का, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है देखते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। वॉल्यूम और प्रेशर में ड्रॉ करना है, हम लोगों ने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में जब हमारा टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आइसोथर्म एक ड्रॉ करना। आइसोथर्म का मतलब होता है सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, कोई चेंज आपके टेम्परेचर में नहीं आ रहा। जब आप सिंपल एक वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर जो प्रेशर आपने लेना है एक्स एक्सिस पे, वॉल्यूम आपने लेना है वाई एक्सिस पे, हम एक सिंपल जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हमें जो है इस तरह का एक ग्राफ जो है वो शो देता है। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल आपने उसका किया, यानी T2 जो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स है, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से शो होगा कि आपके जो पहले वाले ग्राफ से आपके दूसरे वाले ग्राफ में ये फ़र्क आता है कि एक्सिस से वो और भी ज़्यादा दूर हो जाता है। इसका क्या मतलब है, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो आपका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपने क्या किया कि अगर आप प्रेशर को वाई एक्सिस पे लेते हो और 1/v यानी आपका जो इन्वर्स है वॉल्यूम का, आप उसको ले लेते हो अपने एक्स एक्सिस पे। सबसे पहले आप ड्रॉ करते हो T1 और देन आप ड्रॉ करते हो T2। T1 में क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो टेम्परेचर जो है वो आप लोग क्या करते हो, कम लेते हो, और उसके बाद T2 में आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हो। तो वो हमारे एक्सिस से जो है वो स्ट्रेट लाइन तो मिल रहा है हमें, लेकिन एक्सिस से हमारे दूर हो जाता है वो T2 में, क्योंकि जैसे जैसे देखा जाए, अगर जैसे ही आप देखें स्टार्ट में जो है ये यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा T1 और T2 की जो एक्सिस है या लाइन है स्ट्रेट लाइन वो मीट कर रही हैं। मीट करने का मतलब है ओरिजिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो 0 के क्लोज है, ठीक है। 0 के क्लोज होने की वजह से जो हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वॉल्यूम इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि इसका इन्वर्स कितना, इसके इन्वर्स होगा 0 के बराबर, मतलब क्लोज टू ज़ीरो, बराबर सॉरी क्लोज टू ज़ीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इनमें ड्रॉ करते हो इनका डाटा जो है आपको इस तरह से जो है शो हो जाता है। आप देखेंगे इसमें T1 और T2 जो है वो एक दूसरे के, T2 जो है वो आपके एक्सिस से जो है वो बहुत ज़्यादा दूर चला गया अब, ठीक है। आपका आपने क्या किया, उसको टेम्परेचर जो था इंक्रीज़ किया आपने
टेम्परेचर को, प्रेशर और आपका वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट रखा है, तो आपको ये ग्राफ जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ ग्राफ ये होता है कि पी इज इक्वल टू के जो है आप कांस्टेंट को जो आप लेते हो वाई एक्सिस पे और प्रेशर को लेते हो आप एक्स एक्सिस पे। ये जो ग्राफ होता है ये आपको नॉन आइडियल बिहेवियर शो करता है, जबकि जो है वो बॉयल्स लॉ जो होता है वो सिर्फ आइडियल गैस को जो है एप्लीकेबल होता है। इस पर यह होता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो एट हायर कांस्टेंट टेम्परेचर जो आप द वॉल्यूम इंक्रीज एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट शुड इंक्रीज ड्यूरिंग द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम एट द सेम प्रेशर। अब क्या है आपका जो पी वी इज इक्वल टू के आप लोगों ने लिया वो क्या है, कांस्टेंट है इस न्यू टेम्परेचर के ऊपर। आपका स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ शो कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि पी वी जो है आपकी इक्वल है कांस्टेंट क्वांटिटी के, आपका कांस्टेंट हायर कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट यानी पी वी है वो भी इस तरह से ही इंक्रीज़ कर रही है सेम प्रेशर के ऊपर। आपने प्रेशर को कोई चेंज नहीं करे, बट जो है आपका पी वी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज भी करते हो तब भी आपको जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी प्रेशर वाली लाइन के, इस प्रेशर वाली लाइन के बिल्कुल ही पैरेलल जो है आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये स्ट्रेट लाइन मैंने आपको पहले ही बताया किस चीज़ को शो करती है, ये नॉन आइडियल बिहेवियर को जो है वो पढ़ने में अंडरस्टैंड करने में जो है वो हमें हेल्प आउट करती है, जबकि जो है वो बॉयल्स लॉ सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जज़ाकल्लाह। तो वीडियो का एंड करते हैं, होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।